ओम शांति। सशक्त भारत किसान, आत्मनिर्भर किसान ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में मैं सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का आवाहन करती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय भ्राता नितिन गडकरी जी, जल संसाधन एवं सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली, आशीर्वचन देने वाली परम श्रद्धे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी, संयुक्त प्रशासिका माउंट आबू, साथ ही हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल माउंट आबू, आज के मुख्य वक्ता बद्री विशाल भाई, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष कर्मठ योगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई, सुमंत भाई, आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, राजयोगिनी तृप्ति बहन। आज का विषय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय को हमारे बद्री विशाल भाई ने बहुत ही अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। आपने सशक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर किसान के लिए हर पहलू को बड़ी गहराई के साथ हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारा ये समृद्ध भारत, प्राचीन भारत, जिसके पास संस्कृति की, श्रेष्ठ चरित्र की धरोहर थी, उस आदिकाल में जहां प्रत्येक मानव दिव्य प्रतिभा से संपन्न, जिसके अंदर प्रत्येक गुण देने की भावना, सेवा भावना, जिसके कारण उन सबको देवता कहा जाता था और उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था, जहां पर चारों ओर प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य को बिखेरती थी। प्रत्येक जगह हरियाली, प्रत्येक मानव के मन में खुशहाली थी। उसका आधार था वहां का ऋषि कृषि करने वाला वो श्रेष्ठ मानव। वहां की खेती को ऋषि कृषि कहा जाता था। कृषि करने वाला ऋषि था। ऋषि अर्थात जिसके पवित्र विचार और श्रेष्ठ संकल्पों का धनी, आपके उन पवित्र प्रकंपनों का प्रभाव मां धरती पर भी पड़ता था। धरती के लिए मातृत्व प्रेम, श्रेष्ठ भावनाएं, तो मां धरती भी सुंदर, सात्विक, पौष्टिक अन्न देती थी, जिसके लिए ये गाया जाता है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो ये धरती सोना और हीरा उगलने वाली थी। सोने से तात्पर्य है मूल्यवान, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक ऐसा अन्न प्रदान करती थी। और उस अन्न का सेवन करने वाला जो भी व्यक्ति था, संपूर्ण समाज, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, श्रेष्ठ विचारों से, प्रतिभा से संपन्न था। भारत हर प्रकार से संपन्न, सशक्त था और उस देश का किसान आत्मनिर्भर था। शनै शनै
कालचक्र में परिवर्तन आया और सशक्त भारत विकारों की, बुराइयों की बेड़ियों में जकड़ता गया। स्वार्थ भावना, तेरे मेरे की भावना, लोभ वृत्ति ने उसके चरित्र को समाप्त किया। विचारों के अंदर मलिनता, विकारी, व्यसनी जीवन बन गया और उसके इन सभी विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ा। जो सोना उगलने वाली धरती, उससे अनाज निकलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे समय में हमारे सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयत्न, कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों ने बहुत अच्छे संशोधन किए, जिसके आधार पर एक योजना चलाई, हरित क्रांति, और भारत संपन्न बना अन्न उत्पादन में। परंतु उसकी जो विधि थी वो यथार्थ न होने के कारण आज देश को स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। इतनी अधिक मात्रा में उसके अंदर में रासायनिक खादों का उपयोग, जिसके कारण से माँ धरती बंजर बनती जा रही है, उसकी शक्ति समाप्त होती जा रही है और विषैला अन्न खा करके व्यक्ति का मन भी विषयुक्त, हिंसा युक्त होता जा रहा है। अतः ऐसे समय पर आवश्यकता है पुनः भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भरता के मैं सिर्फ दो पहलू स्पष्ट करना चाहूंगी। एक है आध्यात्मिक और दूसरा है आर्थिक अर्थात भौतिक। भौतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के संशोधन और किसानों को सरकारी योजनाओं के द्वारा आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, परंतु जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता से मेरा तात्पर्य कोई कर्मकांड, कोई माला जाप या किसी इष्ट देव का आवाहन नहीं है। आध्यात्मिकता से मतलब है, पहले जैसे आता है आत्मनिर्भर, तो उसका अर्थ है कि आत्मा को पहचाने, सेल्फ को रियलाइज करें। जब हम स्वयं को महसूस करते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति, सर्व शक्तियों और गुणों से संपन्न ज्योतिपुंज आत्मा हूं, इस ज्ञान के आधार से आत्मा की जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं और व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मनोबल की बहुत आवश्यकता है। आज अगर हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है तो सर्वप्रथम उनके मनोबल को जगाना पड़ेगा और ये कार्य ब्रह्मा कुमारी का ये कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग निरंतर कर रहा है। राजयोग के माध्यम से उनकी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करना और उनके जीवन में जो भी व्यसन और बुराइयां आई हैं उनको योग बल से परिवर्तन करना, समाप्त करना। क्योंकि जब तक व्यक्ति में कमजोरी है, व्यसन है, स्वार्थ, लोभ भावना है, वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। कहा जाता है पराधीन नर सपनेहु सुख नाही, वो स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो हम अपने देशवासियों को, किसानों को जागृत करें और उनकी जो भी शक्तियां हैं उनका उपयोग कर अपने राष्ट्र को, अपने देश को संपन्न और समृद्ध बनाएं।
ब्रह्मा कुमारीज का ये लक्ष्य है ग्राम विकास प्रभाग का कि हमारे देश का किसान चरित्रवान बने। मां धरती जिसकी आराधना पूजा आदिकाल में प्राचीन काल में किया करते थे, आज उसी धरती पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सारी चीजें और वैमनस्य की वृत्ति डाल करके धरती की शक्ति को समाप्त किया। एक तरफ रासायनिक खाद तो दूसरी तरफ विष युक्त संकल्प उस धरती में डालकर मां को बिल्कुल कमजोर किया। ऐसे समय पर किसानों को आत्मनिर्भर बना करके हमें अपने भारत देश को सशक्त बनाना है। दूसरा पहलू उनकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं जिसके कारण से अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उन परिस्थितियों में भी उनको आर्थिक रीति से समृद्ध बनाने के लिए प्रभाग के पास एक उत्तम योजना है जिसको हम कहते हैं शाश्वत यौगिक खेती। इस खेती का लक्ष्य है लागत कम, उत्पादन अधिक, सात्विक और पौष्टिक उत्पादन करना। मुझे यहाँ के अनेक किसान भाई बहनों के साथ जब मिलना या बातचीत करनी होती है, तब उनके जीवन में जो पहले अनेक कर्जदार थे, आज विष मुक्त खेती भी कर रहे हैं तो कर्ज मुक्त भी हो गए हैं और जीवन में, परिवार में शांति, सुख और समृद्धि है। तो पुनः हमें अपने किसानों को आत्मिक मनोबल बढ़ाने के लिए राजयोग का अभ्यास और इस शाश्वत यौगिक खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। जब हमारे दूसरे वक्ता आदरणीय बृजमोहन भाई जी ने भी विषय की गंभीरता को और प्रभाग की जो भी गतिविधियां हैं उनको बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से प्रभाग व्यसन, स्वच्छता और किसानों के सामाजिक स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए सेवाओं में तत्पर है। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय वक्तागणों के साथ जो भी इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हम और आप मिलकर के एक बीड़ा उठाएं, एक दृढ़ संकल्प का व्रत लें कि हमें अपने इस भारत को सशक्त बनाने के लिए अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। एक दो के सहयोग से कार्य स्वतः और सहज संभव होता है। तो चलें, संकल्प लें, जो जहां पर भी है ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र में राजयोग का अभ्यास कर आप इस चीज को महसूस करें। परिवर्तन शक्ति को अपने आप में जब आप महसूस करेंगे, तब आपके उन पवित्र प्रकंपनों से, आपकी उस दृढ़ता से अनेकों को प्रेरणा मिलेगी और पुनः हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत स्वर्णिम बनेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही चाहना है कि हम भारत में जैविक खेती के द्वारा स्वच्छ और सात्विक अन्न का उत्पादन हो। तो हम उनके संकल्प को भी और इस समग्र सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा, वो भी हमारा आवाहन कर रहे हैं, उन्हों के संकल्प को भी हम पूर्ण करें। हमारा समग्र भारत देश संपन्न, समृद्ध, सुखी बने, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के लिए हम संकल्पबद्ध हों। ओम शांति।